हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS क्लर्क फॉर्म करेक्शन की। अगर आपके IBPS क्लर्क के फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। करेक्शन की डेट्स में बदलाव किया गया है। जी हाँ, करेक्शन की डेट चेंज हुई है। अब करेक्शन की डेट्स क्या है इसके बारे में बताएंगे। कब से कब तक करेक्शन होंगे, कितना टाइम मिलेगा, कितनी फ़ीस है करेक्शन की और किन किन डिटेल्स में करेक्शन आप कर पाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। तो यहाँ पर नोटिस देखें, 21 अगस्त का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर अपलोड हो चुका है CSA 16 फॉर्म करेक्शन को, फॉर्म फिलअप लास्ट डेट को लेकर। यहाँ पर देखिए, पहले फॉर्म भरे जा रहे थे 21 अगस्त तक और अब फॉर्म भरे जा रहे हैं 28 अगस्त तक। ठीक है, 1 अगस्त से अब फॉर्म 28 अगस्त तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब करेक्शन की डेट्स क्या रहेंगे देखिए, तो यहाँ पर देखें, पहले फॉर्म करेक्शन की डेट्स क्या थी। तो पहले एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडिट फॉर 2 डेज आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट पहले भी नहीं आई थी, लेकिन ये लिखा था कि 2 दिन के लिए करेक्शन की विंडो खुलेगी। यानी अब लास्ट डेट निकलने के बाद में 2 दिन के लिए करेक्शन की विंडो ओपन होगी। आपके फॉर्म में अगर मिस्टेक हुई है तो करेक्शन की विंडो खुलेगी लास्ट डेट निकलने के बाद। अब लास्ट डेट कितनी हो गई है, 28 अगस्त। ठीक, 28 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद में करेक्शन की विंडो खुल जाएगी और आप लोगों को पेमेंट भी 28 अगस्त तक ही कर देना है। ठीक है, 28 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके पेमेंट भी कर देना है। इसके बाद ही करेक्शन के लिए फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और करेक्शन की विंडो इसके अगले दिन खुल सकती है। यानी हो सकता है कि 29 अगस्त से खुल जाए या हो सकता है 30 अगस्त को खुल जाए। लास्ट डेट निकलने के बाद में किसी भी दिन विंडो खुलेगी और 2 दिन के लिए एक्टिव रहेगी। अगर 29 अगस्त को विंडो खुल गई तो 29 अगस्त और 30 अगस्त तक खुली रहेगी। और अगर 1 सितंबर में अगर विंडो खुलती है तो 1 और 2 सितंबर के बीच में विंडो ओपन रहेगी। ठीक है, लास्ट डेट निकलने के बाद में अलर्ट रहना है आप लोगों को। 2 दिन के लिए करेक्शन की विंडो खुलेगी। अब कितनी फ़ीस रहेगी करेक्शन की और कौन कौन सी डिटेल्स में करेक्शन कर पाएंगे, अगर आपको ये जानना हो तो ऑफिशियल नोटिस रीड यहाँ पर कर लेना। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 डेज। जी हाँ, 2 दिन के लिए करेक्शन की विंडो एक्टिव रहेगी। एडिट विंडो टू एनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेयर एन candidates will be allowed to resubmit applications after making requisite correcting changes in online application data as per their requirement. Dates for edit window will be notified on official website. ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट के बारे में पता चलेगा, अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल्स में करेक्शन हो जाएगा। Who have successfully submitted their completed online application form along with payment of requisite fee intimation charges within the specified period of application registration. तो यहाँ पर देखिए, कुछ डिटेल्स करेक्ट नहीं होंगी, जैसे कि ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट फील्ड इन वैकेंसी, स्टेट फील्ड इन करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस और पोस्ट और नेशनलिटी। फील्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड। ये डिटेल्स करेक्ट नहीं हो पाएंगी। अगर किसी की इन डिटेल्स में गलती हो गई हो तो या तो OTR करेक्शन के थ्रू सही होगा। जब OTR करेक्शन की डेट आएगी तभी सही हो सकता है, या फिर आप अगर कोई नेम, मदर फादर नेम कुछ मिस्टेक हो तो इसके रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना एग्ज़ाम के दौरान। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए। फिलहाल में ये जो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं इनमें करेक्शन नहीं होगा। बाकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी, SC ST PWD टू SC ST PWBD, मतलब कैटेगरी चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा और बाकी डिटेल्स जो भी बची सब में करेक्शन हो जाएगा। और पेमेंट कितना लगेगा, 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये का चार्जेस यहाँ पर लगने वाला है। कुछ डिटेल्स को छोड़कर जो यहाँ पर लिखी हैं, इन डिटेल्स को छोड़कर बाकी सभी डिटेल्स में करेक्शन हो जाएगा। किसी के हैंड डिक्लेरेशन में गलती हुई हो, फ़ोटो में, सिग्नेचर में, लाइव फ़ोटो में, या एग्ज़ाम सेंटर या मीडियम या कुछ और, इन डिटेल्स को छोड़कर तो उनमें करेक्शन हो जाएगा। 200 रुपये का पेमेंट लगेगा करेक्शन करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर इन डिटेल्स में गलती है तो फिलहाल में करेक्शन नहीं हो पाएगा। बाद में कभी अगर OTR करेक्शन की डेट आती है तो फिर उसी टाइम पर ये डिटेल्स सही हो पाएंगी। ठीक है, और बाकी अगर गलती है और सही नहीं होती है तो एग्ज़ाम के दौरान एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना गलती के रिगार्डिंग की गलती हो गई है, सही नहीं हो पाई है, मिस्टेक्स इन फ्यूचर सही करा लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने का मौका आपको मिल जाएगा। तो करेक्शन की विंडो जब खुलेगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना। आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कुछ जानना हो, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।